हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इस 3D रियलिटी में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो और आप एक डीएफ हो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इस जर्नी में इनर वर्क के साथ साथ आपको सबसे पहले ये चीज़ के बारे में नॉलेज होना सबसे पहला ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप गलती पर गलती करते जाओगे और आप जितना भी इनर वर्क करो क्यों ना, आप ड्रेन फील करोगे। एंड बहुत ही मतलब खुद को बैलेंस करना, हम इनर वर्क करते क्यों हैं? खुद में सुधार लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, एंड खुद में खुद को बैलेंस रखने के लिए, एंड हमारे इनर पीस को बरकरार रखने के लिए। तो अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारे अंदर का पीस नहीं है, तो फिर इनर वर्क करके फ़ायदा क्या है? मतलब आप फ़ायदा जितना होना था उतना फ़ायदा इसका मतलब नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है ये आपको जान लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो रिस्पॉन्स नहीं क्यों करते हैं 3D में, एंड क्यों हमारे साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं, और क्यों हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखोगे कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन पहले तो बबल फेस में डीएफ के साथ बहुत ही ज़्यादा घुलते हैं, मिलते हैं। मतलब जब तक ना डीएफ उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, जब तक ना एक डीएफ उनको उनके ऊपर मतलब पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन का काम ख़त्म नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट है, बट इसमें डिवाइन का ही मर्जी होता है। जब तक डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरीके से यकीन ना दिला दे कि वो उनके ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंड वो उनके लिए ही डेडिकेटेड है और उनके लिए ही बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, जो इंटेंस कनेक्शन, जो इंटेंस फीलिंग्स होता है, वो जब तक ना डीएफ को बता देते हैं तब तक वो डीएफ के लाइफ से जाता नहीं है। और जब भी डीएफ को पूरी तरीके से ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, डीएफ में उनका सब कुछ है, और उनको पता भी चल जाता है कि ये ही मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है जिसको मैं इतना दिनों से ढूंढ रही थी, तब आप देखेंगे डीएम को पता चल जाता है कि अब ये थोड़ा थोड़ा करके मेरे ऊपर डिपेंडेंट होते जा रही है। एंड आप देखोगे कि वो जब देखेंगे आप पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेबल हो चुके हो, एंड आप एट द लास्ट टाइम आप मतलब कमिटमेंट के लिए आप रेडी हो चुके हो, एंड आप उससे कमिटमेंट मांग रहे हो। ये टेलीपैथिकली भी उनको समझ में आ जाता है, उनका इंट्यूशन आता है, एंड आपके बिहेवियर से भी उससे पता चल जाता है। और क्योंकि आप तब जब उनको पता चलने लगता है और आप वो अवॉइड करते हैं आपको, और आप जितना मतलब उनसे जानने की कोशिश करते हो, जितना उनसे चिपकने की कोशिश करती हो, उतना ही वो दूर भागने लगता है, क्योंकि उन्हें तो कमिटमेंट देना ही नहीं है। उनका मेन मकसद था आपको इस जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको उनके प्यार में डुबोना था। इसलिए उन्होंने ऐसा करता है, मतलब वो करते ही हैं ऐसे कि हम पूरी तरीके से उनके प्यार में डूब जाएं। और जब भी हम डूब जाते हैं तो वो भागने लगता है, क्योंकि ये शो करता है कि हमारे अंदर का जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। तो वो हमें ट्रिगर करके चले जाते हैं। तो फिर हमें लगने लगता है तो क्यों ऐसे किया उन्होंने। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात कर रहा था, एक कमिटेड रिलेशनशिप जैसा हमारे साथ निभा रहा था,
तो अचानक से क्या हो गया कि उनको ऐसा भागना पड़ा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक लगता है, सोल शॉक है, एंड आप दुःख में डूब जाते हैं और आपको एक ये भी टेंशन रहता है कि आपका एज काफ़ी हो चुका है एंड आपको शादी करना है, घर वाले के प्रेशर। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और अगर आप एक मैरिड डीएफ हो तो भी आपको लगता है कि मैं जिसको मतलब चाहती थी, जो मेरा ज़िंदगी का एकमात्र प्यार था, वो भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हर एक डीएफ का मन में एक मतलब उथल-पुथल शुरू हो जाता है और वो और ज़्यादा जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा डिवाइन मस्कुलाइन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर मैंने गलती क्या की है? या फिर कहीं वो दूसरे जगह तो बिज़ी नहीं है? अगर उन्होंने चला गया, मतलब आपका सर के ऊपर एक बोझ रहता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप देखेंगे डीएफ का जो टेंशन होता है वो होता है घर वाले का प्रेशर शादी के लिए। उन्हें डर लगता है कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अगर उनका गलत शादी हो गया तो फिर वो अपने डीएम को खो देंगी। और या फिर डीएम तो उनसे प्यार करते हैं पर शायद उन्हें समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है। और जितना वो टेंशन में होती है एनर्जेटिकली भी ये डीएम को फील होता है, क्योंकि एक ही सोल है। जब आप डिस्टर्ब होते हो तो आपका डीएम भी डिस्टर्ब होता है, स्ट्रक होता है। आप उनके बारे में चौबीसों घंटे सोच रहे हो तो वो जो नेगेटिव थॉट, जो एंजाइटी वाला थॉट होता है, वो डीएम के पास टेलीपैथिकली सेंड होता रहता है, उनको फील होता है और वो एनर्जेटिकली भी भागने की कोशिश करते हैं। और अगर आप 3D में भी कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें आपको कमिटमेंट देना ही नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से हील नहीं हो, आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। और डीएम भी डिस्टॉर्टेड ही है, क्योंकि आप डिस्टॉर्टेड हो, दोनों ही मिरर सोल हो। तो एक हील हो जाएगा तो दूसरा भी ऑब्वियसली हील होगा ही। तो इसीलिए वो इसी तरीके से मतलब रन करने लगता है। एंड देन आपको लगता है कि तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ रहना है या फिर दूसरे किसी डिसीजन में मुझे एक सेकंड, जस्ट वेट। थैंक यू। तो तो उन्हें लगने लगता है तो फिर मैं क्या करूँ? वो ऐसे बिहेवियर कर रहा है तो मैं ये रहूँ या फिर चली जाऊँ इस कनेक्शन से। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। डीएफ एक अच्छा से मतलब उलझन में पड़ जाती हैं। पहले तो उन्हें पता नहीं है डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात है उन्हें टेंशन होने लगती है तो फिर मैं अब क्या करूँ? मैं रहूँ या जाऊँ? और अगर ये भी पूछने के लिए उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं तो भी रिप्लाई नहीं देते हैं डीएम तक, बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। एंड एक्चुअल में ये हर एक चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है, पर तब डीएफ का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। एंड वो और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बनते जाती है। एंड उनका काम पर से फोकस हट जाता है, उनका सेल्फ लव से फोकस हट जाता है, और वो हर एक चीज़ से अपना फोकस हटा के अपना फोकस पूरी तरीके से डीएम में चला जाता है। एंड पूरी तरीके से फोकस डीएम के ऊपर चला जाने से क्या होता है, डीएम और ज़्यादा पावरफुल बनते जाते हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आप उनके बारे में उनको एनर्जी दे रहे हो, तो वो और ज़्यादा पावरफुल बनते जाते हैं और आप और ज़्यादा लो एनर्जी में चली जाती हो। और उनके साथ साथ उनका जो कार्मिक्स रहता है, उनका कोई भी जो भी कार्मिक्स रहता है वो भी पावरफुल हो जाते हैं। एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते हैं और आप अंदर से खाली होते जाते हो।
आपका हर एक चीज़, मतलब वो ही आपका दुनिया बन चुकी हो, मतलब बन चुका होता है। और उन उसके अलावा आपको कोई चीज़ दिखता ही नहीं। आपका सोल पर्पस, आप खुद, आपका फैमिली, आपका करियर, आपका ब्यूटी, सब कुछ आप खो देते हो एंड एक ज़िंदा लाश बन जाते हो, क्योंकि आपका ही आधा हिस्सा है। तो आपको तो ऐसा होगा ही फिर। तो इसीलिए क्या होता है एक्चुअल में, जो मतलब डीएम होता है वो इसीलिए ऐसा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो आपको इन्वॉल्व कर देते हैं इस कनेक्शन में। अगर आप इन्वॉल्व होगे ही नहीं, क्योंकि डीएफ भी बहुत ही ज़्यादा चोटें खाए हैं, तो वो भी जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। पर फिर भी डीएम के वजह से वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। मतलब उनका तो एक इंट्यूशन होता है और एक सोल कनेक्शन भी फील होता है। एंड जब आप डीएम देखते हैं, डीएम माने उनको इस कनेक्शन में एंटर करवा देते हैं कि आप मेरे से जुड़ जाओ। फिर जब वो जुड़ जाते हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है। फिर अब डीएफ का क्या होता है, उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है। वो ट्रिगर करके चले जाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि मेरे ऊपर फोकस मत करो, तुम खुद के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैं ही तुम हूँ, हम एक ही हैं। वो ये भी दिखाते हैं आपको कि आप इतने दिनों से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप दुनिया भर के लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, आप इधर उधर अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इससे आपको क्या हो रहा है, देखो आपका इतना एनर्जी लॉस हुआ, आपका करियर गया, आप खुद गए, आपका कोई वैल्यू नहीं रहा। पर इसके लिए क्या दुनिया खुद को दोषी ठहराते हैं? ना दोषी ठहराएंगे, ना ही वो आएंगे सामने से आपको संभालने के लिए। तो वो सेम एनर्जी वो मतलब वैसे बिहेव करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि पहले खुद को प्यार करो, खुद से जुड़ जाओ। अगर तुम खुद से जुड़ोगी तो तुम डिवाइन से जुड़ोगी, तो फिर तुम मेरे से भी जुड़ोगी, क्योंकि हम लोग एक ही हैं। तुम ये गलती कर रहे हो, वो हमें अपना मतलब उंगली से वो हमें दिखा के चले जाते हैं कि ये तुम्हारा गलती हो रहा है। और फिर हमें डिवाइन की तरफ से इनर वर्क मिलता है। फिर हम इनर वर्क शुरू कर देते हैं जब, तब धीरे धीरे हर एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी ख़त्म होने लगता है एंड हम डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो डीएम का भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वो भी डीएम में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन में, एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से। तो मेनली बात ये है कि वो क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये था, उनका डिवाइन के तरफ से उनका काम ही ये था, हमें इस जर्नी में एंटर करवा देना। एंड उसके बाद उनका फंक्शन रोल वहाँ से हट जाता है, इसीलिए वो गायब हो जाते हैं। फिर हमारा डिवाइन इंटरवेंशन चलता है। फिर जब हम अवेकन हो जाते हैं तो डीएम का अवेकनिंग शुरू होता है, थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर हमारे द्वारा, मतलब हर एक जगह से उनको अवेकनिंग के लिए मजबूर किया जाता है। एंड डीएम भी अवेकन होते हैं एंड वो हमें यही सिखाते हैं कि आप खुद पर फोकस करो। आप अगर खुद पर फोकस करोगे तो आप डिवाइन पर फोकस करोगे, आप खुद से जुड़ोगे, इसका मतलब आप डिवाइन से जुड़ रहे हो। ये कनेक्शन कोई 3D कनेक्शन नहीं है, ये हमें सिखाते हैं वो, ये एक 5D कनेक्शन है, ये एक डिवाइन लव है। तो अगर तुमने डिवाइन से ही नहीं जुड़ा, डिवाइन से लव नहीं किया, उनके पर्पस को फॉलो नहीं किया, उनके हिसाब से नहीं चला, तो फिर तुम मुझे कैसे पा सकती हो? क्योंकि मैं तो डिवाइन लव के रूप में ही आया हूँ यहाँ, डिवाइन के लव के रूप में ही आया हूँ। डिवाइन का और एक रूप होता है मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। तो तुमने अगर डिवाइन को ही नहीं पाया तो तुम मुझे कैसे पा सकती हो? तो इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, डिवाइन को खुश करना पड़ेगा, डिवाइन से जुड़ना पड़ेगा, सोल पर्पस करना पड़ेगा, खुद को लव करना पड़ेगा। खुद से जुड़ने के बाद डिवाइन से भी जुड़ जाओगी।
ऑटोमेटिकली, और ये एक आदत में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही वो हमें सिखाते हैं। नहीं तो आप देखोगे, आप कितना भी उन्हें प्यार कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आप बाद में उनसे यही सुनोगे, अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो सही तरीके से, कि आपने क्या ही किया मेरे लिए, आप कहाँ प्यार करते हो मुझे, आप कभी मैंने मुझे प्यार ही नहीं किया। तो आप सुन के ना मतलब डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप सुनकर मतलब सॉफ्ट हो जाओगे, आपको लगेगा मैंने इतना उनके लिए इतना कुछ टाइम लॉस्ट किया, ये किया वो किया, और वो उल्टा मुझे सुना रहे हैं। क्योंकि ये तो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन लव है। इसका मतलब वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आपने इनर वर्क तो नहीं किया मेरे लिए, तो क्या किया? इनर वर्क नहीं किया, डिवाइन से नहीं जुड़ा, तो डिवाइन लव कैसे पाओगे? हम तो डिवाइन लव हैं। तो यही उनके लिए लव होता है। अगर आप इनर वर्क करते हो, इनका मतलब आप उनसे लव करते हो। आप अगर खुद के ऊपर फोकस करते हो, खुद को प्यार करते हो और खुद का सोल को प्यार करते हो, इसका मतलब आप उनको प्यार कर रहे हो। है ना अजीब सा कनेक्शन? बहुत ही सुंदर है, पर समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब रूल्स पूरी ही अलग है इस 3D कनेक्शन से। और आप देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा इसीलिए तो करता है डिवाइन से जुड़ने के लिए। और इसके आप देखोगे, अगर आप 3D में उनको कोई मैसेज या कॉल कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत हाँ ना ऐसे। पर आप अगर उनसे 3D से मतलब 5D से जुड़ोगे, सोल लेवल पर आप उनसे बात करोगे टेलीपैथिकली, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। तब देखोगे कि वो आपके साथ बात कर रहे हैं 3D में, और आपका मतलब क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे 5D में जुड़ रहे हैं। एक्चुअल कनेक्शन तो आपका उनसे 5D में ही है। तो इसीलिए 3D में रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि वो हमें यही दिखाता है, सिखाता है कि आप 3D में क्यों मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो 5D में हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं तो एक डिवाइन के तौर पर हूँ। तो फिर मुझे 3D में ढूंढ के कैसे पा सकती हूँ? इसीलिए वो ऐसे इंडिकेट करते हैं कि 5D में ढूंढो, तो ही 3D में आपको मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।